अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। 19 नवंबर 2019 को बैरून मुल्क इलाज के लिए गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वतन वापसी का ऐलान कर दिया। 21 अक्टूबर का ऐलान किया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि वो 21 अक्टूबर को जो है वतन वापस आ रहे हैं। इससे पहले 4 सितंबर और 15 सितंबर को भी मियां साहब की टिकट कंफर्म हो गई थी और वो पाकिस्तान वापस आना चाहते थे। लेकिन मियां साहब जो इलाज के लिए गए थे 19 नवंबर 2019 को और 4 हफ्ते के लिए, लेकिन 4 हफ्ते में तो वापस नहीं आए, लेकिन अब उन्होंने बिलाखिर वापस आने का फैसला कर लिया है। उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ज़मानत ली थी उस वक़्त के जो है मियां साहब को इलाज के लिए लंदन जाने दिया जाए और वो 4 हफ्ते में जो है वतन वापस आ जाएँगे। अब वो 4 हफ्ते में तो वापस नहीं आए, अब बिलाखिर जो है उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुल्क वापस आ रहे हैं। इससे पहले 4 सितंबर और 15 सितंबर को मियां साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आए? कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि मियाँ साहब जो है इमरान खान की जब दौर हुकूमत था, उस दौर में मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई और इनके प्लेटलेट्स कम हुए। तो उस वक़्त इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो है इलाज के लिए लंदन जाने दिया जाए। तो उस वक़्त जो है उन्होंने अदलिया ने ज़ाहिर-सी बात है अपने ऊपर नहीं ली, उन्होंने फ़ैसला काबीना पे छोड़ दिया। उन्होंने काबीना अगर फ़ैसला करती है कि मियाँ साहब को बैरून मुल्क जाने दिया जाए, तो तब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मियाँ साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने देगी। उस पर जब काबीना इजलास हुआ, तो काबीना इजलास में 3 लोगों ने इख्तलाफ किया। 3 लोगों ने कहा कि मियाँ साहब को जो है बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जाने दिया जाए। उसमें फवाद चौधरी थे, उसमें फैसल वाडा थे, उसमें अली ज़ैदी थे। इन 3 लोगों ने इख्तलाफ किया, जबकि दूसरी तरफ शेख रशीद ने कहा कि इनको जो है इलाज के लिए जो है जाने दिया जाए क्योंकि प्लेटलेट्स कम है। अगर ये जेल में बीमार होते हैं और ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से यही तर्ज़ अमल रहा है कि जब कोई भी लीडर बीमार होता है या वो किसी मसाइब का शिकार होता है, तो उसको अवामी हमदर्दी मिल जाती है। तो शेख रशीद साहब दूरअंदेश थे, उन्होंने भी कहा कि मियाँ साहब को जो है आप बैरून मुल्क जाने दें इलाज के लिए। उसके बाद इमरान खान ने उस वक्त के आर्मी की वो DGISI से मुलाकात की, उनसे भी मशवरा किया कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए जो है बैरून मुल्क जाने दिया जाए। तो उस पर भी उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि अगर जेल में रहते हैं मियाँ साहब और वो बीमार होते हैं और ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनको अवामी हमदर्दी मिल जाएगी। बहरहाल फिर इमरान खान ने कहा कि इसका फैसला मैं खुद करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने उनके जो दोस्त डॉक्टर फैसल हैं, उनसे उन्होंने मशवरा किया और उनको बताया। उसमें डॉक्टर फैसल ने उस वक्त जो उनका बयान है, उस वक्त उन्होंने बताया कि मियाँ साहब की जो बीमारी है, इस बीमारी में अगर मरीज सर्वाइव करना चाहे तो 25 से 30 साल तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर नुकसान होना चाहे तो वो चंद घंटे और चंद दिनों में भी उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके बाद बिलाखिर फैसला किया गया कि मियाँ साहब को जो है लंदन जाने दिया है और मियाँ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो है लंदन जाने दिया गया। उनके भाई जो शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने जमानत ली। उसके बाद उनकी हुकूमत भी बनी PDM की। और ख्याल यही किया जा रहा था कि जब PDM की हुकूमत बनी है, जिसने 16 माह हुकूमत भी की और मुल्क की मईशत का जो हाल किया वो सबके सामने, तो यही ख्याल किया जा रहा था कि मियाँ साहब जो है PDM की हुकूमत बन गई है और मियाँ साहब जो है वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन मियाँ साहब तब भी वापस नहीं आए और अब 21 अक्टूबर को जो है मियाँ साहब ने वापस आने का फैसला किया है। अब 16 और 15 को क्यों नहीं आए? क्योंकि आपके सामने के PDM की हुकूमत जब कबल अज़ वक्त जब वज़ीर आज़म ने समरी भेजी सदर पाकिस्तान को और असेंबली तहलील हो गई, तो उस वक्त महंगाई सबके सामने थी। डॉलर की कीमतें, चीनी की कीमतें, तेल की कीमतें, महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही थी। तो ऐसे दौर में अगर ऐसे वक्त में अगर मियाँ साहब अगर वतन वापस आते 4 सितंबर या 15 सितंबर को, तो उनको आवाम के जो है शदीद गम गुस्से का जो है सामना करना पड़ता, क्योंकि PDM की हुकूमत थी और सबको पता है PDM की हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के कहने पे चल रहे थे, क्योंकि बज़ाहिर तो मियाँ छोटे मियाँ थे लेकिन हुकूमत बड़े मियाँ की थी। तो अवाम को पता था। तो इसलिए एक वजह ये भी हो सकती है कि मियाँ साहब ने जो है 4 सितंबर और 15 सितंबर का जो पाकिस्तान आने का जो उनका फैसला था, इसलिए मौखर किया होगा, उनको बता दिया गया था कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है शदीद महंगाई है। अब जबकि सबके सामने है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, डॉलर जो तकरीबन 300 से नीचे आ गया है, चीनी की कीमतें कम हो गई हैं, माफियाज को लगाम दिया जा रहा है, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और कार्रवाई जो है भरपूर की जा रही है। एक रीज़न ये है कि मियाँ साहब ने शायद इसलिए अपना जो है दौरा मुलतवी किया हो और वो अब नहीं आए और अब 21 अक्टूबर को आएंगे। और 21 अक्टूबर का जो दूसरी जो वजह समझ में आती है, वो मुझे समझ में आती है कि 16 तारीख को जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब रिटायर हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ रहे हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही रहनुमाओं का कहना है कि काजी फाइज ईसा साहब बिल्कुल न्यूट्रल हैं। वो किसी एक मखसूस सियासी जमात के साथ नहीं है, वो आइन और कानून के तहत जो है तमाम फैसले करते हैं।
अब 21 अक्टूबर तक देखा जाएगा, जब काजी फाइज ईसा साहब अपने मनसब अपने ओहदे पर फाइज हो जाएंगे, वो अपना मनसब संभाल लेंगे, तो देखा जाएगा कि उनकी जो हमदर्दियाँ या उनकी जजमेंट किस तरह से आती है, और देखा जाएगा काजी फाइज ईसा साहब जो है किस तरह के फैसले देते हैं। तो उन्हीं फैसलों को जब तक देखा जाएगा, जाहिर सी बात है जब तक नवाज शरीफ की वापसी आने की तारीख का ऐलान किया गया 21 अक्टूबर का, तब तक काजी फाइज ईसा साहब के जो जजमेंट, फैसले और उनका लबो लहजा वो सामने आ जाएगा कि काजी फाइज ईसा साहब किस तरह के फैसले दे रहे हैं और उनका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है और वो आगे क्या चाहते हैं। तो हो सकता है काजी फाइज ईसा साहब जब अगर इनकी तरफ, जैसे कि अभी नैब तरमीमी एक्ट, और इसके अलावा मैंने कल अपने वीलॉग में बताया कि सदर पाकिस्तान भी हो सकता है काजी फाइज ईसा साहब को जो है एक मसले में उलझा कर चले आएँ, और वो है इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उस हवाले से फंसा जाएँ कि सदर पाकिस्तान के पास जो है आइन के तहत जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का इख्तियार है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ केसेस हैं जो सदर पाकिस्तान जो है ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनके जाने से पहले पहले जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। यकीनन ये चीफ जस्टिस तो चले जाएंगे, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब जो है उन केसों को सुनेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, इन तमाम महरिकात को देखा जाएगा, और उसके बाद ही 21 अक्टूबर को जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हतमी फैसला होगा। वैसे तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहा हूँ, लेकिन अगर काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से हमदर्दी नहीं मिली, और दूसरा जाहिर सी बात है उनको बता दिया गया कि आपके तमाम जो मुखालफिन थे सब खत्म हो गए, लेकिन कुछ बाकियात हैं, वो बाकियात आप समझ सकते हैं कौन है, वो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी चले जाएंगे 16 तारीख को। तो नवाज शरीफ साहब के लिए जो है जग राह हमवार की जाएगी, लेकिन 21 अक्टूबर तक तमाम चीज़ें देख ली जाएंगी कि क्या होता है और क्या नहीं होता। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपीलें भी करेगी, 2 अपीलें करेगी, जिसमें वो बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ जो है ज़्यादती की गई है, और उनके साथ जो है केसों में उनको मेरिट पे नहीं सुना गया, और उनको जो सज़ा दी गई उसको कलअदम करार देकर जो है नवाज शरीफ साहब को जो है राहदारी ज़मानत दिया, जब वो पाकिस्तान आए तो उनको गिरफ्तार ना किया। इसके अलावा वज़ारत दाखिला को भी जो नून लीग जो है ख़त लिखेगी कि जो है जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएँ तो उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जाए। बहरहाल मैंने 2 चीज़ें बता दी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है, चीफ जस्टिस जो आएंगे अब काजी फाइज ईसा साहब, और उनके फैसलों, जब उनके जो भी फैसले आएंगे उनकी जजमेंट होगी, उसको देखकर जो है उसके बाद ही 21 अक्टूबर को फैसला किया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आते हैं या नहीं आते, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बगैर ही जो है आइंदा के आम इंतखाबात में जो है हिस्सा लिया जाएगा। और यकीनन अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आते तो मुस्लिम लीग नून को उससे जो है नुकसान पहुंचेगा, और अगर नवाज शरीफ साहब खुद वापस आते हैं तो उससे मुस्लिम लीग नून को फायदा हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, और नवाज शरीफ अगर वतन वापस आएंगे और अगर वो खुद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे तो उससे नून लीग को फायदा होगा। अगर यही सख्तियां रहीं और वो 21 अक्टूबर को वापस नहीं आते तो आइंदा के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को जो है उस तरह से कामयाबी नहीं मिलेगी जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नई तरीका फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।